करने वाले हैं स्टीम बॉयलर और टरबाइन्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। सेट नंबर 15 है, ये 15वां सेट नंबर है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टीम बॉयलर और टरबाइन्स का। आइए देखते हैं स्टीम बॉयलर एंड टरबाइन का एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। तो आपका जो ये लैंकाशायर बॉयलर है ये फायर ट्यूब बॉयलर है, बाकी बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है, एयरो बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है, बाकी नॉन ऑफ दिस नहीं। आपका जो आंसर इसमें लैंकाशायर बॉयलर है, ये फायर ट्यूब बॉयलर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। इसका आंसर हो जाएगा लैंकाशायर बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है कि इन फोर्स रिसर्कुलेशन टाइप बॉयलर, इसमें से बताना है कि फोर्स रिसर्कुलेशन बॉयलर टाइप का बॉयलर कौन सा है। इसका आंसर ये है हीट पंप इज एम्प्लॉयड टू सप्लीमेंट नेचुरल सर्कुलेशन इन वाटर वॉल टाइप फर्नेस। हीट पंप इज एम्प्लॉयड टू सप्लीमेंट नेचुरल सर्कुलेशन इन वाटर वॉल टाइप फर्नेस। कहता है फोर्स सर्कुलेशन वाटर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the nozzle operates with the maximum mass flow, the nozzle is said to be। जब नोजल अधिकतम द्रव्यमान प्रवाह के साथ संचालित होता है तो नोजल को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है चोक्ड। तो नोजल चोक हो जाता है। when the nozzle operates with the maximum mass flow, the nozzle is said to be तो चोक्ड के नाम से। जब नोजल अधिकतम द्रव्यमान प्रवाह के साथ संचालित होता है तो नोजल को कहा जाता है चोक्ड। इसका आंसर हो जाएगा चोक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ डायग्राम फैक्टर लीज बिटवीन। इसका आंसर होगा 0.65 टू 0.9। जो डायग्राम फैक्टर का एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 0.65 से 0.9 के बीच में। क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ डायग्राम फैक्टर लीज बिटवीन 0.65 टू 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेफ्टी वाल्व इन अ लोकोमोटिव स्टार्ट्स लीकिंग, द लीकिंग मीडियम विल बी। लोकोमोटिव में एक सेफ्टी वाल्व लीक होने लगता है, लीक करने का वाला माध्यम होगा क्या। इसका आंसर हो जाएगा सुपर हीटेड स्टीम। लोकोमोटिव में एक सेफ्टी वाल्व लीक होने लगता है, तो लीक करने वाला जो माध्यम होता है वो सुपर हीटेड स्टीम होता है, सुपर हीटेड स्टीम के कारण लीक होता है। क्वेश्चन है सेफ्टी वाल्व इन अ लोकोमोटिव स्टार्ट्स लीकिंग, द लीकिंग मीडियम विल बी। आंसर होगा सुपर हीटेड स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो इसका आंसर ये है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ स्टीम अबव सोनिक वेलोसिटी सुपरसोनिक बाय एक्सपेंडिंग स्टीम फ्लो बिलो द क्रिटिकल प्रेशर, द डाइवर्जेंट पोर्शन फॉर द नोजल इज नॉट नेसेसरी। ये इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी 3 स्टेटमेंट ऊपर के ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एनर्जी required to produce the artificial draught expressed in meters head or joule per kilogram of flue gas to the mechanical equivalent of extra heat carried away per kilogram of flue gases due to natural draught is known as। इसका आंसर efficiency of the chimney। तो जो रेशियो होता है एनर्जी का प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल ड्रॉट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा हीट का जो रेशियो होता है उसको हम एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी बोलते हैं। क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी का अगर आएगा तो आएगा द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ड्रॉट, जिसको हम एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स हेड और जूल पर किलोग्राम ऑफ फ्लू गैस टू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट कैरीड अवे पर किलोग्राम ऑफ फ्लू गैसेज ड्यू टू नेचुरल ड्रॉट इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू रिड्यूस लेवल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का लेवल थर्मल पावर प्लांट में पॉल्यूशन का लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिपिटेटर एक ऐसी डिवाइस होता है जिसका हम इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स के जो पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम एज इट फ्लोज ओवर द ब्लेड्स इन रिएक्शन टरबाइन रिप्रेजेंट्स। रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड के ऊपर से बहने वाली भाप का विस्तार प्रतिनिधित्व करता है किसको। इसका आंसर हो जाएगा ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को। द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम एज इट फ्लोज ओवर द ब्लेड्स इन रिएक्शन टरबाइन रिप्रेजेंट्स। आंसर हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, क्लियरेंस रेशियो किसका रेशियो है। इसका आंसर हो जाएगा ये क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल लिस्ट, अल्टीमेट एनालिसिस की फ्यूल की लिस्ट है वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूशन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या प्लस एस एज परसेंटेज बाय वेट। आपको इसका एग्जाम्पल है, द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल लिस्ट है वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूशंस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि प्लस एस एज परसेंट बाय वेट। ये उसका अल्टीमेट लिस्ट एनालिसिस का लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें आपका डी आंसर इसका सही है, ऑल ऑफ द एबोव। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। पहला, द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन अ नोजल फॉलोज रैंकाइन साइकिल। दूसरा, द फ्रिक्शन इन द नोजल इंक्रीजेस द ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम। तीसरा, द प्रेशर ऑफ स्टीम एट थ्रोट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट बैलेंस शीट फॉर द बॉयलर शोज द, हीट बैलेंस शीट का बॉयलर में अगर हम देखें तो क्या दिखता है, इसका आंसर हो जाएगा ये, कंप्लीट अकाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई फ्यूल एंड द हीट कंज्यूम्ड। इसमें जो हीट सप्लाइड होती है 1 किलोग्राम कंप्लीट आपको लिखा हुआ है, द हीट बैलेंस शीट फॉर द बॉयलर शोज द, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट अकाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई फ्यूल एंड हीट कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज वन दैट ऑपरेट्स अबव द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ फॉलोज वैल्यूज। इसका आंसर हो जाएगा 218 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट एंड 373 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें दिया सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज वन दैट ऑपरेट्स अबव द प्रेशर एंड टेम्परेचर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर में अगर हम एक सुपर क्रिटिकल बॉयलर में देखते हैं कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर कितने के ओवर नहीं होना चाहिए, तो उसका वैल्यू आपको दिया है 218 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट एंड 373 डिग्री सेंटीग्रेड। Curtis turbine is a pressure velocity compounded turbine.